जी भाई। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक हमने न्यूमेरिकल किए थे और आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 13 पहला मौका था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल हुआ था। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद होगा। हमने इस क्वेश्चन को बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ऐसे करके सॉल्व किया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में एक मर्तबा उल्टा करके भी दिया मैं, और उल्टा करके मैंने आपको ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन यूं सॉल्व करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना बेटा। और मैंने आपसे कहा था कि अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें बेटा कुछ नया शुरू हो रहा है। देखते हैं क्या नया शुरू हो रहा है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इक्वेशन तो आपने खैर देख ही ली। एसिटिक एसिड का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन हुआ, इथाइल एसीटेट बना और वाटर, सही है। एसिटिक एसिड का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन हुआ, इथाइल एसीटेट बना और वाटर। अब आप अगर गौर करें तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 ग्राम एसिटिक एसिड। बच्चों 60 ग्राम एसिटिक एसिड ग्राम में दिया हुआ है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें मोल गिवन होते थे। आज पहला मौका है कि मास गिवन है मोल की जगह। 60 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 46 ग्राम ethyl alcohol are mixed with each other at constant temperature and are allowed to attain equilibrium। मतलब इन तीनों को मिलाकर छोड़ दिया। बच्चों इन तीनों को मिलाकर छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम का इंतजार किया। अब आपको ये तो खैर पता ही होगा, जब तक ये दोनों इतने इतने रहेंगे, जब तक वो दोनों 0 0 रहेंगे, रिएक्टेंट जितना गिवन है जब तक वो उतना रहेगा, जब तक प्रोडक्ट 0 0 रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर रिएक्टेंट बजाय मोल गिवन होने के, बच्चों बजाय मोल गिवन होने के अगर मास गिवन है तो कोई बात नहीं, मास को मोल में चेंज हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं, यहां भी कर लेंगे। बच्चों 60 ग्राम एसिटिक एसिड को मोल में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। निकाल के देखना चाहे निकाल के देख लीजिएगा। कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, फिर कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन 16, फिर ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन 1, हो गया 60, ठीक है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल का
मॉलिक्यूलर मास होता है 46, 2 कार्बन है तो 12 टू जा 24, हाइड्रोजन 5 तो 29, और बेटा ऑक्सीजन 16, तो 29 और 16 45 और 1 46। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल बनेगा, और 46 को 46 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 मोल बनेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम का वेट किया। बच्चों, इक्विलिब्रियम का वेट किया, कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आनी है ना बेटा। आपसे कह रहे हैं कि आपसे कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब इक्विलिब्रियम आया तो 58.2 ग्राम इथाइल एसीटेट एंड 12 ग्राम वाटर वर प्रेजेंट। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो बच्चों 58.2 ग्राम इथाइल एसीटेट एंड 12 ग्राम वाटर वर प्रेजेंट। ठीक, अच्छा ओके, आगे सुनिए। आपसे कह रहे हैं फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रिएक्टेंट की इस क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, मगर ग्राम में गिवन है। कोई बात नहीं, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे? मेरा बेटा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें दोनों को। इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर देखिएगा 88 बनेगा, और वाटर का तो याद ही होगा आपको 18। ठीक है, 58.2 को 88 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.661 मोल, और 12 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.666 मोल। यानी जब इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रोडक्ट इतना बनेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इतना तो पता ही होगा कि जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं, जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं, रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं ना। रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने मोल प्रोडक्ट के बने हैं, रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस होंगे। रिएक्टेंट के मोल कितने? 60/60 मतलब 1। तो बच्चों 1 मोल में से 0.661 माइनस कर दीजिए, और इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 46/46, इसमें से 0.666 माइनस कर दें। किसी में से कुछ भी माइनस कर दें, जितने मोल प्रोडक्ट के बने हैं उतने ही माइनस करने हैं बस। तो बच्चों 1 मोल में से ये माइनस किया, 1 मोल में से ये माइनस किया, माइनस करने के बाद ये बाकी बचा इतना और ये बाकी बचा इतना। यानी पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पर कौन कितना होगा। एसिटिक एसिड हमने 60 ग्राम डाला था, यानी 1 मोल, और इक्विलिब्रियम पर आते आते 0.339 मोल हो गया बचा। और बच्चों इथाइल अल्कोहल हमने 46 ग्राम डाला था, इक्विलिब्रियम पर आते आते 0.334 मोल बाकी बचा, और इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट 0.661 बन गया, 0 था इतना बन गया, वाटर 0 था 0.666 मोल बन गया। मतलब इक्विलिब्रियम पर सबके मोल पता चल गए।
अब बताओ बेटा, आखिर में क्या लिखा हुआ है? फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना था। क्या करें? ये काम तो बहुत कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन ये रहेगी, एक्टिव मास ऑफ एस्टर इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिडिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सही। अच्छा, अब मुझे बताइए, Kc इज इक्वल टू एस्टर के मोल कितने? 0.661। और बच्चों वॉल्यूम गिवन नहीं, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय V। वाटर के मोल कितने? 0.666 अपॉन V। एसिडिक एसिड के मोल कितने? 0.339 अपॉन V। और अल्कोहल के मोल कितने? 0.666 अपॉन 0.334 अपॉन V। अब आप इतना तो जानते हैं, V V V V सारे कैंसिल, है ना बेटा? बाकी बचा न्यूमरेटर में ये बचा, डिनोमिनेटर में ये बचा। अब आप इनको सॉल्व करेंगे जब, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 3.88। 3.88, नो यूनिट। कोई इसकी यूनिट तो होनी ही नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपके। आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है, मगर इस क्वेश्चन में इक्वेशन जो गिवन है वो वही है। इक्वेशन बच्चों वही है, इक्वेशन मेरा बेटा वही है। ठीक है, चलो सही। अब क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है Kc फॉर द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर इज 4। इस रिएक्शन का रूम टेम्परेचर पर Kc 4 है। ठीक हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। मतलब इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है व्हेन 1.66 मोल एसिटिक एसिड and 2.17 mole ethyl alcohol are allowed to come to equilibrium। यानी एसिटिक एसिड कितना? 1.66 मोल, है ना बेटा? और अल्कोहल कितना? 2.17 मोल। जब रिएक्ट करेंगे तो एस्टर के कितने मोल बनेंगे? लेकिन बच्चों ये दोनों जितने हैं, जब तक ये दोनों उतने रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, उस वक्त तक प्रोडक्ट दोनों 0 रहेंगे। लेकिन कभी ना कभी रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आना है। बच्चों ये बताइए, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो एस्टर के कुछ ना कुछ मोल बनेंगे। मतलब इथाइल एसीटेट के कुछ ना कुछ मोल बनेंगे, है ना? हमें नहीं पता कितने मोल बनेंगे, हमें नहीं पता कि कितने मोल बनेंगे। हमें एक बात पता है बस, क्या? कि इथाइल एसीटेट के जितने मोल बनेंगे ना,
वाटर के मोल भी उतने ही बनेंगे, क्योंकि इक्वेशन में दोनों बराबर हैं, इक्वेशन में दोनों इक्वल हैं, इक्वेशन में दोनों बराबर हैं। तो ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पर एस्टर के एक्स मोल बने और वाटर के भी एक्स मोल बराबर, और जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस होते हैं, तो उतने ही मोल हमने रिएक्टेंट में से माइनस कर दिए। सही है बेटा, केसी की वैल्यू तो गिवन है ही। अब क्या करेंगे, कुछ भी करके बच्चों, कुछ भी करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की जो भी वैल्यू निकलेगी वही तो एस्टर के मोल होंगे। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखना होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी, Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ एस्टर इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिडिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बताओ बेटा, Kc की वैल्यू 4, तो Kc की जगह हमने लिख दिया 4, और एस्टर कितना है x, एस्टर कितना है बेटा x, और वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन v, वाटर कितना है x, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन v, एसिडिक एसिड कितना है 1.66 माइनस x अपॉन v, अल्कोहल कितना है 2.17 माइनस x अपॉन v। ठीक है बच्चों, सारे v v v v कैंसिल हो जाएंगे, जानते हैं आप, है ना। अब बताइए, सारे v v कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नीचे 1.66 माइनस एक्स, 2.17 माइनस एक्स। सही, अब आप मुझे ये बताइए क्या होगा बेटा, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके ले जाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले उधर ले जाएं बाद में मल्टीप्लाई करिए, आपकी मर्जी है, एक ही बात है। चलो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 1.66 को 2.17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.602 आएगा, फिर 1.66 को माइनस एक्स से किया तो माइनस 1.66x, फिर बेटा माइनस एक्स को 2.17 से किया, माइनस एक्स को 2.17 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 2.17x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके भी ले जा सकते थे वहां पर, कोई बात नहीं, वहां जाके सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा। ठीक है, अब क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें पूरे ब्रैकेट को, 4 से मल्टीप्लाई किया 3.602 को तो 14.408, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 1.66x को तो ये 6.64x हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2.17x को तो ये 8.68 हो गया, और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके। अब बेटा एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करो,
ये जो राइट साइड पर एक्स स्क्वायर है इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 4x² पहले से मौजूद है, x² माइनस होगा, है ना बेटा, तो 3x² हो जाएगा। चलें करके देखते हैं। ये देखो 14.408 और इन दोनों को ये माइनस की वैल्यूज हैं, x की दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, -6.64x माइनस 8.68x, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये बन गया -15.32x। ठीक है, और बच्चों प्लस 4x², इधर वाले x² को इधर ले आइए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलें। अब क्या करें बच्चों, 4x² में से x² को माइनस किया, 3x² माइनस 15.32x प्लस 14.408 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड द रूट b² माइनस 4ac/2a। और आप जानते हैं x² के कोफिशिएंट को कहते हैं a, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a हो गया 3। x के कोफिशिएंट को कहते हैं b, तो x का कोफिशिएंट -15.32, तो b हो गया -15.32 और ये हो गया c। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जब, तो बताओ बेटा, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a और c की जगह c, वैल्यू पुटअप कर दी। अब क्या करें, सॉल्व करो। हाँ बेटा, माइनस माइनस प्लस 15.32, फिर प्लस माइनस, फिर बेटा -15.32 का स्क्वायर खोला, ये आया, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6। सही है। अब जल्दी से बताइए x इज इक्वल टू 15.32 प्लस माइनस। हाँ बेटा, सॉल्व करके रूट खोल दिया तो ये आ गया, सॉल्व करके रूट खोल दिया तो ये आ गया। अब जानते हैं आप, आइदर और, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लेंगे। ये देखिए, एक दफा प्लस में लिया और एक दफा माइनस में लिया। ठीक है, अब बताओ बेटा, सॉल्व कर लो। पहली वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो x की ये वैल्यू आई और दूसरी को किया तो x की ये वैल्यू आई। x की 2 वैल्यूज आनी थी, 2 वैल्यूज आ गई। मगर बेटा एक मसला है, पिछले क्वेश्चन में x की एक वैल्यू माइनस में आई थी तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया था, हमने उसको इग्नोर कर दिया था, सही बात है, और प्लस वाली वैल्यू को ले लिया था, लेकिन यहां तो दोनों ही प्लस में। अब क्या करें, अब बेटा आसान जवाब है इसका, ये देखें कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू में से x माइनस हो सकता है। ये देखिए, x बेटा माइनस हो रहा है ना, तो x की वही वैल्यू ले सकेंगे जो माइनस हो सकती है। 3.86 तो
ना 1.66 में से माइनस हो सकता, ना 2.17 में से हो सकता। तो बच्चों x की ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये क्या है? रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से बड़ी है। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से बड़ी है। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी वाली वैल्यू दोनों से छोटी है, मतलब माइनस हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो एक्चुअल वैल्यू मिली वो ये है। बच्चों x की जो वैल्यू मिली वो वैल्यू ये है ना? x की जो वैल्यू बच्चों हमें मिली वो x की वैल्यू ये है। जी बच्चों, तो बात ये हो रही थी आपसे, x की ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों से छोटी है, मतलब 1.243, 1.66 में से भी माइनस हो सकती है, 2.17 में से भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि x की यही वैल्यू करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को ये मत करिएगा कि सोच के बैठ जाएं बस ये करेक्ट है। नहीं बेटा, हर बात का जवाब लिख कर देना है, हर बात का जवाब लिखकर प्रूफ देना है। वो कैसे? यहां जगह नहीं है, मैं ये स्लाइड हटा रहा हूं। ठीक है जी, जब आप सुनिएगा बच्चों, ये देखो, सिंस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड and ethyl alcohol are less than 3.886. Initial concentration 3.86 से, since initial concentration of acetic acid and ethyl alcohol are less than 3.86 से छोटी है, therefore x is equal to 3.86 is ruled out. x की ये वाली वैल्यू बेकार हो गई। इन अदर वर्ड्स x is equal to 1.24 मोल। x की ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू है। 10 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज गिवन बिलो। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बच्चों एस्टर की क्या होगी? यही होगी, यानी 1.24 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, इसको बेटा अच्छा करके प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 17 है। और इस क्वेश्चन में इक्वेशन तो आपने देख ही ली। अब जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं? आपसे कह रहे हैं व्हेन 1 मोल प्योर इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल इथाइल अल्कोहल को मिला दिया। जब तक ये दोनों 1-1 रहेंगे, जब तक ये दोनों 0-0 रहेंगे। सही बात है, लेकिन जब इनका रिएक्शन होगा कभी ना कभी इक्विलिब्रियम भी आएगा, वो तो आना ही है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 2/3 मोल ईच एस्टर एंड वाटर। मतलब इक्विलिब्रियम पर एस्टर कितना? 2/3 मोल, वाटर कितना? 2/3 मोल। इक्विलिब्रियम पर दोनों के इतने इतने मोल बन गए। ठीक है बेटा, 2 को 3 से डिवाइड किया ये आया, 2 को 3 से डिवाइड किया ये आया। जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं बच्चों, जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से,
उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं, उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं। जल्दी बताइए कहां से बच्चों, उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं, है ना बच्चों? उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं, तो उतने ही मोल माइनस हो गए। ठीक है, ये देखिए जितने मोल प्रोडक्ट के बने रिएक्टेंट में से बच्चों, उतने ही मोल माइनस हो गए, बाकी ये बचे। अब आपसे बोल क्या रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। बताओ बेटा, केसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, ये हो गई। एस्टर कितना है 0.666 अपॉन वी, वाटर 0.666 अपॉन वी, एसिडिक एसिड 0.334 अपॉन वी, 0.334 अपॉन वी, वी 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 सारे कैंसिल। ठीक है, अब तो कुछ करने का बचा ही नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए तो 3.9 आंसर आ जाएगा। और यूनिट तो आप जानते ही हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 डी एंड हुआ। बच्चों बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 18 पर। आप अगर